अरब से अबू धाबी भी जाएंगे। वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान समेत अहम रहनुमाओं से बैठक होगी। विफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी हमराह हैं। पेंशन में 10% इजाफा, मजदूरों के लिए 8,000 से जायद घर तामीर किए जाएंगे। दरामदी सनतों के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी की भी मंजूरी। दरामदी सनत के लिए खाम माल से ड्यूटी खत्म करने का भी ऐलान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में किया गया इजाफा वापस। वजीर आजम की हिदायत पर सेहत इंसाफ कार्ड भी जारी होगा। हुकूमत का मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश। मिसाल इससे ज्यादा कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। वो स्टील मिल के लास्ट ईयर स्पीकर साहब आपको पता नहीं, शायद ये पता ये नहीं हुआ है, 2 खुदकुशी हुई है वहां पर। वहां बेवाओं की पेंशन बंद हुई है। इतने बुरे हालात हमने लाके खड़े कर दिए हैं कि जहां से लोगों की जिंदगी मुश्किल में तो थी, लेकिन लोग इस वक्त खुदकुशियां करने पर उतरे हुए। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर के लिए नई गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी खत्म, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में टैक्स बढ़ गया। बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का भी ऐलान। फाइनेंस तरमीमी बिल में महंगे मोबाइल फोन्स और सिगरेट पर भी ड्यूटी आयद करने की तजवीज दे दी गई। जमहूरियत और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अगर मजबूत करना है तो हमने इस असूल को आगे लेकर चलना है, और इसी असूल को सामने रखते हुए इन प्रिंसिपल हमने इस कमेटी को बसद एहतराम आपके मौक़िफ़ को सुनते हुए सरे हम तस्लीम किया है। कौमी असेंबली ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने की तहरीक मंजूर कर ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की जरूरत है। पार्लिमानी कमेटी कौमी असेंबली अरकान पर मुश्तमिल और तहकीकात के लिए बाइख्तियार होगी। नए डैम्स की तामीर से मुताल्लिक करारदाद भी ऐवान से मंजूर। आज कारसाज कंपनियां जीत गईं, पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान हार गए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्विटर पैगाम। नॉन फाइलर्स को गाड़ियां और जमीनें खरीदने की इजाजत मिलना मायूस कुन करार दे दिया। कहा कारसाज कंपनियां और लैंड डेवलपर्स के बेइंतहा दबाव के बावजूद गुज़श्ता हुकूमत नहीं झुकी थी। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का फैसला हो गया। TORs में टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाएगा। अब मामलात आगे बढ़ेंगे, हाउस की कार्रवाई भी आगे चलेगी, वक्त जाया नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ पार्लिमानी कमीशन का कयाम खुश आइन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुतालबा था मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बने। हुकूमत अगर नहीं डरती तो ऑपोजिशन के मुतालिबात पर हामी भरती। असद उमर की मिनी बजट पर तकरीर ऑपोजिशन के दौर में की गई तकारीर की अक्कासी नहीं करती। अहलिया के असासों की तफसीलात मांगना बेनजीर शहीद की कब्र के ट्रायल के मुतरादिफ है। क्या बच्चों की भी एक अशरे की असासों की तफसीलात तलब की जा सकती हैं? आसिफ जरदारी ने असासों की तफसीलात फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत उज़्मा में NRO केस की समाअत 25 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 अगस्त को नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की मुंतकली का तफसीली फैसला लिख चुकी थी। नैब ने 18 अगस्त को मुकदमे की मुसद्दिका नकूल हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में तफसीली फैसला न आने का बयान इंचार्ज प्रोसिक्यूटर के साथ होने वाली मुशावरत की बुनियाद पर दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने गलत बयानी करने पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। कल तक दलाइल मुकम्मल कर लें वरना आपकी तरफ से जमा तहरीरी जवाब पर फैसला सुना देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और दीगर की सजा मुअत्तली केस में नैब प्रोसिक्यूटर को वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ खुले दिल और दिमाग से बैठे हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बेंच पर उठाए गए एतराजात भी मुस्तरद।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत की ख्वाजा हारिस को गवाह वाजिद जिया पर कल जिरा करने की हिदायत। नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब काबीना में शामिल सूबाई वजीर महर असलम भरवाना जाली डिग्री केस में मुलव्वस। सेशन कोर्ट जंग में आज तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात से कबल मुखालिफ उम्मीदवार गुलाम फरीद एडवोकेट ने डिग्रियां चैलेंज की थी। महर असलम भरवाना आम इंतखाबात में PP 127 से आजाद हैसियत से MPA मुंतखब हुए। NA 249 कराची में दोबारा गिनती का मामला समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवार फैसल वावड़ा और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 26 सितंबर को होगी। हल्के में दोबारा गिनती की दरखास्त शहबाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अमरीकी काउंसलर जनरल की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस को अवाम के लिए खोलने के इकदाम को भी सराहा। मौजिज मेहमान का पाकिस्तान में तालीम, सेहत और साफ पानी मंसूबों में मजीद बेहतरी लाने के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार। वजीर आला पंजाब से बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, सेहत के शोबों और कानून की हुक्मरानी के प्रोग्राम के तहत ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के सफर मजबूत शिराकतदार हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का के इलेक्ट्रिक को माजूर होने वाले बच्चे की कफालत करने का हुक्म। मुतासरा बच्चे को हुसूल तालीम के बाद के इलेक्ट्रिक में नौकरी फराहम करने का भी फैसला। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को कराची में बिजली की लाइनों पर हंगामी बुनियादों पर काम करने का भी हुक्म दे दिया। मंदूब मलिहा लोधी का कहना था कि अफगान मसले का हल सियासी और बाहमी गुफ्तगू से ही निकल सकता है। वजीर आजम ने पहले खिताब में अफगानिस्तान में अमन को अहम करार दिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुस्तहकम होगी। मलिहा लोधी का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में खुशहाली और अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मुस्बत कोशिशें जारी रहेंगी। मलिहा लोधी का जनरल असेंबली से खिताब करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। For many years, Imran Khan, Pakistan's recently elected Prime Minister, has declared that peace in Afghanistan can be restored only through a negotiated political settlement between the principal parties. In his very first address to the nation after the elections, Prime Minister Khan reaffirmed Pakistan's support to peace, stability and prosperity in Afghanistan. Afghanistan was also the first country visited by Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi over the last weekend, a clear signal of the importance that our new government attaches to its relations with Afghanistan. Pakistan remained ready to play a constructive role in facilitating peace and reconciliation in Afghanistan. मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब कर रही थी। खिताब के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि अफगान मसले का हल सियासी और बाहमी गुफ्तगू से ही निकल सकता है। मलिहा लोधी ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने पहले खिताब में अफगानिस्तान में अमन को अहम करार दिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुस्तहकम होगी। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं कैपिटल टीवी के न्यूयॉर्क में नुमाइंदे अरशद चौधरी से। अरशद, अपडेट कीजिएगा, आज अहम खिताब किया गया मलिहा लोधी की जानिब से। सिक्योरिटी काउंसिल में इस खिताब को कैसे देखा जा रहा है? और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर का कहना था कि दुनिया में अमन के कयाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का हर घर दहशत गर्दी से मुतासर हुआ। स्पीकर कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई। हमें भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। दहशत गर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है।